पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हुए। हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का हादसे पर दुख का इजहार, शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। सदर और वजीर आजम का हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। पूरी कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हमारी तमाम हमदर्दियां शहदा के खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में शहदा के वरसा के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ताज़ियती पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भारतीय प्रॉक्सी खवारजियों के तरबियती मराकज और असलहा डिपो समेत 4 ठिकानों पर कार्रवाई। 26 दहशतगर्द मारे गए, 4 ठिकाने मुकम्मल तबाह। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। मरी एक्सप्रेसवे पर वैन में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी, जिसके बायस आग लग गई थी। वैन में एक ही खानदान के अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले किए, लेकिन इसके अंदर अब ग्रोथ की इंजेक्शन एक इंतहाई अहम मरला है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। विफाक और सूबों का तरक्याती बजट 1020 अरब रुपए कम तजवीज़। विफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करने का फैसला। तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा टीम वर्क के नतीजे में कौमी मफाद में फैसले किए। ज़राए महकमे ख़जाना पंजाब के मुताबिक सूबा वफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देगा। हतमी फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 180 रोज़ में NFC अवार्ड अपडेट करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, 180 रोज़ में इत्तेफाक ना हुआ तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए NFC को अपडेट किया जाएगा। नए NFC अवार्ड में जमशुदा अजला का माली हिस्सा शामिल किया जाएगा। सुहेल आफरीदी की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। माशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला प्लान जारी कर दिया। 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का रोड मैप पेश। बरामदात 30 अरब डॉलर से बढ़कर 78 अरब डॉलर पहुंचने का तखमीना। सुप्रीम कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर कर लीं। MQM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं, अदालती फैसला। अदालतों में सुरखरू हुए, साबित हो गया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग मालिकान की गलती से लगी। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। ईरान ने मुआहदे में बहुत वक्त ले लिया। बेहतरीन मुआहदा हो सकता था, लेकिन मौका ज़ाया करने पर ईरान को अब कीमत चुकाना पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि ईरान की फौज मुकम्मल तबाह हो चुकी, ईरान मुकम्मल शिकस्त खा चुका, अब वो खित्ते के मुल्कों पर धौंस नहीं चला सकता। अमेरिका और इसराइल ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने फजाई ताकत और बमबारी के जरिए किसी भी कौम को हथियार डालने पर मजबूर करना नामुमकिन करार दे दिया। गजा छोटा होने के बावजूद 3 साल बाद भी हथियार डालने पर मजबूर नहीं हुआ।
इस वक्त नामुकम्मल जंग है, नामुकम्मल अमन, ये मसला हल होना चाहिए। मसूद पज़िशकियान का बयान। अमेरिका के नायब सदर का ईरान के साथ तवीलुल मियाद मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंचने का दावा। हतमी पेशरफ में 1 हफ्ते से चंद माह लग सकते हैं। जेडी वैंस की NBC न्यूज चैनल से गुफ्तगू। आपनाए हुर्मुज में अपाची मार गिराए जाने के बाद ईरान पर अमरीकी हमले। मिनाब, हरमुजगान, जजीरा कशम और बंदर अब्बास समेत 20 मकामात पर ईरानी रडार सिस्टम और फजाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। सिरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह। कमांडर इन चीफ के हुक्म पर दिफाई कार्रवाई की। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। हमले से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अपाची का बदला नागुज़ीर करार दिया था। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। F-35 का हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का ईरानी दावा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी अली सलीम एयरबेस पर भी ड्रोन हमला। अमरीका का ईरान के तमाम हमले नाकाम बनाने का दावा। मैदानी जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी अज़्म आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले में या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी जाहिरियत पर जवाब। वाज़ेह किया, अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारस की तारीख में बैरूनी मदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक ही हुआ है। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान मजीद झड़पें। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और फौजी मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज ने भी जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली आबादकारों ने रामल्लाह के गाँव में ज़रई ज़मीनों को आग लगा दी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में अमान लोगों से कह रहा है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। कलअदम तंजीम की कॉल के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कारोबारी और समाजी सरगर्मियां रवां दवां। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में कारोबारी मराकज़, बाजार और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमत के नाराज अरकान का खानपुर में ग्रैंड कन्वेंशन का फैसला। सूबाई हुकूमत पहले बानी की रिहाई पर हिकमत अमली बताए, फिर बजट पेश होगा। नाराज अरकान को मनाने के लिए सूबाई असम्बली इजलास 2 बार मुलतवी हुआ। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। किफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। मुल्क में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस भेजी। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रमा साल तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। सोना 12,627 रुपये फ़ी तोला सस्ता। सोने की कीमत 4,42,000 रुपये फ़ी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,78,000 रुपये हो गई। पेशावर के इलाके बुढ़भेड़ में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। मियाँ बीवी और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी। 2 ख़वातीन समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमनाबाद में मुबैना तौर पर बीवी ने साबिक शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा खुद भी पुलिस एहलकार है। मकतूल के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। थरपारकर में मासूम ऊँटनी एक बार फिर दरिंदगी का शिकार। तशद्दुद से ऊँटनी की आंख ज़ाया हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सख्त नोटिस। जख्मी ऊँटनी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सज़ा देने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट, खवातीन के लिए 15,000 रुपये माहाना वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। शी थ्रेड्स के तहत देही खवातीन के लिए टेक्सटाइल के 10 मुख्तलिफ तरबियती टेक्सटाइल कोर्सेज, 773 खवातीन को ट्रेनिंग मुकम्मल करते ही नौकरी मिल गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने का अज़्म। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी सनत माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब करार दे दिया। रिहायशी इलाकों में मंजूर शुदा अर्बन इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड जोन्स में मुंतकिल किया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन से पानी चोरी का इंकशाफ, फुटेज सामने आ गई। इलाके का पानी चोरी करके 1600 से 2,500 रुपए में छोटी टंकी फरोख्त की जा रही है। इलाका मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नौशहरा के सरकारी अस्पताल काजी कॉम्प्लेक्स में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुतासरा खातून का अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम। अस्पताल डीन ने तहरीरी शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरा खातून बीमार शोहर को एमरजेंसी में लेकर आई थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। कराची में पारा 39 डिग्री, महसूस की जाने वाली शिद्दत 49 डिग्री रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। डॉक्टर सतांजल पांडे पाकिस्तान के लिए नए भारतीय नाज़िमुल उमूर नामजद। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नामजदगी कबूल कर ली। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सज़ा हो गई। आलमी मीडिया के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि तालिबान कमांडर का तर्ज अमल सफ़ाकियत, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल था। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब कच्ची आबादी में मुसल्लह अफराद का रात गए धावा, 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फीफा वर्ल्ड कप की दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दोस्ताना मैच में आइसलैंड को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। फीफा को मेगा इवेंट के दौरान स्टेडियम्स खाली रहने का खदशा, महंगे टिकटों की वजह से डिमांड कम हो गई। फीफा ने मजीद 1,80,000 टिकट फरोख्त करने के लिए पेश कर दिए। और जराइम की दलदल में फंसी खातून ने पुरअमन जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज लकी की नई झलकियां पेश कर दी गई।